मैं कैलेंडर के पार्ट 2 को लेकर आया हूँ और जो कल जहाँ तक मैंने ब्रेक किया था उसके बाद से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब हम करेंगे क्या कि 15 फरवरी 2005 को यदि मंडे है तो 10 मार्च 2005 को जो आंसर होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मैंने कल होमवर्क दिया था और ये सब लोगों को करने के लिए, सब लोग का आंसर देखिए, जिसका आंसर है वो कमेंट में जरूर लिखिए। अब देखिए 15 फरवरी 2005 मंडे है और 10 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, तो इसको बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा कि हम जानते हैं फरवरी में कुल दिनों की संख्या वो किस पे डिपेंड करता है, ईयर पे डिपेंड करता है कि ये 28 दिन का होगा फरवरी या फिर 29 दिन का होगा फरवरी। तो देखिए तो 2005 जो है वो फरवरी में 28 दिन होगा या 29 दिन। ऑब्वियस सारे लोग जानते हैं कि 2005 है वो नॉन लीप ईयर है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो इसमें फरवरी जो हो जाएगा उसमें 28 दिन होगा, जबकि यहाँ पे 15 फरवरी हम ले चुके हैं। जब 15 फरवरी ले चुके हैं तो बचा कितना, 13 दिन। टोटल फरवरी में जो दिन होता है वो, टोटल फरवरी में जो दिन था वो 28 फरवरी था इस 2005 में। तो 15 दिन जब हो गया तो बचा कितना, 13 दिन। अब 13 में क्या करना है, 13 दिन फरवरी का हमें ऐड कर देना है 13 दिन। और मार्च में कितना दिन पहुंचना है, तो 10 मार्च तक पहुंचना है। और कब तक, तो 10 मार्च तक। तो 13 फरवरी यहाँ पे और प्लस 10 मार्च यहाँ पे, तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 23। जबकि हमें पता है कि कुल 23 दिन जो हो गया वो एक्स्ट्रा डे की संख्या, और पता है कि जो 23 दिन है उसको हमको कितना से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद हमको जो शेषफल मिलेगा उसमें हमें इस जो दिन है उसको ऐड कर देना है। जैसा कि यहाँ पे 23 है, 23 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो जो रिमाइंडर आया इसको हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। तो मंडे प्लस 2 मतलब मंडे में 2 दिन और यदि हम जोड़ देते हैं तो ये दिन आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे और वेंसडे। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को हम देख के अब कैसे करेंगे। हालांकि इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। 15 फरवरी 2005 से लेकर 10 मार्च 2005 तक जाने के लिए फरवरी में 13 दिन और मार्च में कितना दिन, 10 दिन। 13 और 10 23 दिन। 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, जो इसमें हम क्या करेंगे, मंडे प्लस 2 ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वेंसडे। बिना इसको कैलकुलेशन, बिना कॉपी पेन लिए आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, जैसा हम बता देते हैं 20 जनवरी 2007 को संडे है, तो 25 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ये भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाना है। तो जनवरी फरवरी प्लस मार्च। जनवरी में जो कुल दिनों की संख्या होती है वो 31 होती है, 31 31 दिन, जिसमें हम 20 दिन यहाँ ले चुके हैं। तो बचेगा कितना दिन आपका, 11 दिन। प्लस फरवरी में कितना, 2007 है तो फरवरी में 28 दिन, और प्लस मार्च में कितना दिन है, 25 दिन। सबको आप ऐड कर दो, सबको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एडिशन इसका कितना हो जाएगा, 25 प्लस 28 प्लस 11। 25 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 25 मार्च दे रखा है, मार्च में जितना दिन दे रखा है उतना दिन हमें लेना है। तो 25 इसका बचा हुआ दिन और ये जहां तक गया हुआ वो दिन लेना है। तो 11 प्लस 28 प्लस 25 सबको आपने ऐड कर दिया तो आपका आ गया 64। 64 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देना है, संडे प्लस 1 आंसर हो जाएगा आपका मंडे। फाइनल आंसर आपका कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इस प्रोसेस के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बड़ा आसान तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते रहिएगा इसको और देखकर सीखने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नेक्स्ट में अब हम करते क्या है कि जैसे हम देख लेते हैं, अब यदि ईयर अलग अलग कर दे, जैसे हमने देखा है डेट अलग अलग है, मंथ अलग अलग है, अब ईयर यदि अलग कर दे तब हम क्या करेंगे, ईयर अलग कर दिया जाए तब हम क्या करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, कल ही मैंने सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था पार्ट 1 में। इस वीडियो के पार्ट 1 में सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था, फिर भी मैं एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। जब ईयर का गैप हो, देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 जनवरी 2001 को यदि मंडे है, 1 जनवरी 2000
2 को ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। एक जनरल मतलब साधारण वर्ष, जनरल ईयर मतलब साधारण वर्ष, और दूसरा लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो जनवरी का पहला दिन होगा, ध्यान रखना, जनवरी का जो पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होता है। जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, और इसमें जो पहला दिन होता है उससे एक दिन बाद का दिन होता है, वो होता है इसमें उसका अंतिम दिन। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे 1 जनवरी 2001 ये साधारण वर्ष है, 1 जनवरी 2001 ये साधारण वर्ष है, मतलब मंडे हमने मान लिया, 1 जनवरी 2001 को मंडे हमने मान लिया, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन हो जाएगा, सॉरी 31 दिसंबर की मैं बात कर लेता हूँ। 1 जनवरी 2001 को मंडे, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मंडे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, कुल दिनों की संख्या एक वर्ष में 365 होता है, जबकि आपने एक दिन यहाँ पे ले चुका है, तो ये बचेगा कितना दिन, 365 माइनस 1, दैट मीन्स 364 डेज। और इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। लेकिन साल के अंतिम दिन के बाद अगर अगले वर्ष में हम जरूर ही घुसते हैं, 2001 से लेकर 2002 की अगर मैं बात कर लेता हूं, 1 जनवरी 2002 की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें कितना दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों। 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2001 की अगर मैं बात कर लेता हूं, 1 जनवरी 2001 मंडे है, तो 31 दिसंबर 2001 मंडे ही होगा। तो 1 जनवरी 2002 कौन सा दिन हो जाएगा, इसमें एक दिन हम ऐड कर देते हैं, वो दिन आपका हो जाएगा, और ये दिन हो जाता है आपका ट्यूसडे।
है। तो अब स्टेप 2 में 10 मार्च 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। अब पहुंचना है हमें अप्रैल तक, तो 10 मार्च में के बाद मार्च में कुल दिनों की संख्या 31 होती है, इसीलिए हमने क्या कर लिया, 21 दिन यहाँ ले लिया, और अप्रैल में 15 दिन हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि 15 अप्रैल ही बोला जा रहा है, तो 15 और 21 दोनों को ऐड कर दिया है, तो 36 आ गया, 36। अब यहाँ देखो दोस्तों, एक चीज़ और हमने यहाँ पे एक चीज़ अभी तक ऐड नहीं किया है, वो क्या मैंने ऐड नहीं किया है, तो यहाँ देखो 36 प्लस 2 दिन ये वाला जो डेटा है इसको भी तो ऐड करना है, तो 36 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डैट मीन्स 38 हो जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें ट्यूसडे में 3 दिन ऐड करना पड़ेगा, तो देखो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तब तक इसको आप देख ले, एक बार रिवाइज कर ले और सही से समझ ले।